आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। बेसिक इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसके कारण पार्टिकल्स का सेपरेशन होता है। पार्टिकल्स का सेपरेशन पार्टिकल की साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी, मीडियम का और रोटर स्पीड, ये 6 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पार्टिकल का साइज, शेप, डेंसिटी, साइज कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसका शेप किस तरह से है, उसका डेंसिटी क्या है, गाढ़ापन, और विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम पे वो है सस्पेंडेड उस मीडियम की विस्कोसिटी कितनी है, उसका रोटर स्पीड कितना है। कुछ फैक्टर्स है जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ आपके पार्टिकल्स के साथ अफेक्टेड रहेंगे और जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट हो पाएंगे। ये टेक्निक बेसिकली लेबोरेटरीज में यूज होती है, इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जहाँ पे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स के उसको सेपरेट करने में यूज करते हैं। इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें तो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो है F=mr⍵²। तो m है उसका मास ऑफ द पार्टिकल, r है उसका रेडियस और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। पर सेकेंड्स में कितना रेडियस वो मूव करता है। और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ रोटेशन, जिसको हम बोलते हैं RPM, और उसके रेडियस से। जितना हेवियर मॉलिक्यूल्स होगा वो उतना ही बाहर की तरफ ज़्यादा मूव करेगा एज कम्पेयर टू लाइट वेट मॉलिक्यूल। पार्टिकल का डेंसिटी और पार्टिकल के साइज के बेसिस पे ही सेपरेशन अच्छे से होता है। जो लार्जर होगा और डेंसर होगा वो सबसे पहले सेडिमेंट करेगा, क्योंकि वो भारी भी होगा और गाढ़ा भी है, तो वो जल्दी से बैठने की टेंडेंसी रखता है। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन में हम देखते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन है, जिसमें हम सेलुलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं जो उसके साइज और डेंसिटी पे डिपेंडेंट होता है। ये प्रोग्रेसिव है, जब हम एक लेयर को सेपरेट करके फिर उसके कंटेंट को दूसरे में फिर से फ्रेश ट्यूब में सेपरेट करते हैं और उसके बाद फ्रेश ट्यूब को फिर से सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। इसका भी प्रिंसिपल वही है कि लार्जर और डेंसर पार्टिकल कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे सेडिमेंट हो जाता है, पर स्मॉलर और लाइटर पार्टिकल, जो हल्के पार्टिकल्स है, उसको सेडिमेंट करने के लिए हमको सेंट्रीफ्यूगल फीस को बढ़ाना पड़ता है। तो जब हम लार्जर और डेंसर मतलब स्टफ कोर्स या फर्स्ट टाइम जब हम सेडिमेंटेशन इसका लगा रहे हैं या सेंट्रीफ्यूगेशन हम लगा रहे हैं, तो जो स्पीड होगा वो कम होगा, ताकि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो पहले सेडिमेंट हो जाए। उसके बाद जब हम सुपरनेटेंट को लेके फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे तब हम उसके पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ाएंगे, ताकि नेक्स्ट लेयर या नेक्स्ट साइज के मॉलिक्यूल सेडिमेंट हो सके। ये डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में सस्पेंशन है और फर्स्ट स्पिन के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे सेडिमेंट हो गए हैं। अब जब ये प्रेसिपिटेट है, इसको हम वॉश करके ऊपर वाले पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। अब सेकेंड स्पीड में सिर्फ ऊपर वाला पार्टिकल ही ट्रांसफर हुआ है, अब उसको भी सेडिमेंट करेंगे तो नीचे आ जाएगा और जो फाइनल पार्टिकल्स है वो थर्ड स्पिन में सेपरेट आउट हो रहा है। तो ये है प्रोग्रेसिव सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट में 2 मेन टाइप होता है। सबसे पहला है रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन और दूसरा है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। अब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में कैसे काम करते हैं, इसमें डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेशन होगा और दो जो तरीका है, इसमें एक में हम सुक्रोज या सीजियम क्लोराइड को यूज कर सकते हैं, जिससे हम डेंसिटी बना सकते हैं, अलग अलग डेंसिटी। आप एक गिलास पानी में अगर 1 चम्मच शक्कर डालें तो एक डेंसिटी होगा, 2 चम्मच शक्कर डाल देंगे तो दूसरा डेंसिटी होगा। इस तरह से हम अलग अलग परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करके अलग अलग डेंसिटी डेवलप करते हैं। रेंज जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमारा पहला टाइप है, इसमें हम
जो टेस्ट ट्यूब है या जो ट्यूब हम ले रहे हैं उस ट्यूब में हम डेंसिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग फॉर्म में ले लेते हैं, और उसके बाद जब ये पूरा ट्यूब का डेंसिटी डेवलप हो जाता है उसके बाद हम उसके ऊपर में अपना एनालाइट डालते हैं। इस तरह के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं प्रोटीन प्योरिफिकेशन में, सेपरेशन ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल के सेपरेशन पे। ये है रेड जोनल। फर्स्ट फिगर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये ऊपर से नीचे में इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में जमा हुआ है। ये डेंसिटी बनाने के बाद हम ऊपर में सैंपल डाल रहे हैं, और अब सैंपल जब मूव करेगा सेंट्रीफ्यूगेशन पे तब वो अकॉर्डिंग टू इट्स डेंसिटी, जो सैंपल का डेंसिटी है वो जहाँ पे मैच कर रहा है वहीं पे जाके वो इमोबिलाइज्ड हो जाएगा। जबकि हमारा जो दूसरा है आइसोपिक्निक डेंसिटी जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, इसमें हम सैंपल का जो डेंसिटी सैंपल जो है ये सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी के साथ मिक्स कर दिया जाता है। मतलब इसमें हमने पहले लेयर बना लिया, अलग अलग डेंसिटी का जोन बना लिया, उसके बाद ऊपर सैंपल डाल रहे हैं। यहाँ पे हम अलग अलग डेंसिटी का जोन नहीं बनाते, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन मिक्स कर लेते हैं और इसी सैंपल मिक्सचर में अपना सैंपल भी डाल देते हैं, और जब अब सेंट्रीफ्यूज होगा तो वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूज हो जाता है। तो इसमें सैंपल हमको बाद में डालना है, जबकि आइसोपिक्निक में डेंसिटी प्रिपरेशन के वक्त ही हमको सैंपल डालना होता है। आइसोपिक्निक इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन, इस मेथड में सेपरेशन होता है डेंसिटी के बेस में। वो सेंट्रीफ्यूगेशन तब तक होगा जब तक डेंसिटी मैच नहीं कर जाता है ग्रेडियंट के मीडियम के साथ। इसमें पार्टिकल्स जो है या डेंस सैंपल जो है वो आप मिक्स कर देते हैं ग्रेडियंट मटेरियल के साथ। सीजियम क्लोराइड बेसिकली इसमें यूज होता है फॉर क्रिएटिंग द डेंसिटी या ग्रेडियंट। एप्लीकेशन सेम सिमिलर एप्लीकेशंस है, आप सेम तरह के मॉलिक्यूल्स पे आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, यहाँ पे जो स्पीड यूज होता है सेंट्रीफ्यूज करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई होने से फ़ायदा ये है कि बहुत फास्ट सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, और ये बेसिकली उन मॉलिक्यूल के लिए किया जाता है जिसका खुद का साइज बहुत छोटा है, जिसका शेप स्पेसिफिक नहीं है या बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं है कि इजीली सेंट्रीफ्यूज हो सके। तो एकदम छोटे छोटे साइज वाले मॉलिक्यूल्स में ये सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इसमें बेसिकली हम प्रोटीन का सेपरेशन कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड का कर सकते हैं। आप सबको पता है कि डीएनए आइसोलेट करते हैं, आरएनए आइसोलेशन करते हैं, या प्रोटीन का एस्टिमेशन कर रहे हो, तो इस तरह में हम अगर आइसोलेटेड प्रोटीन्स करना है, आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन अगर करना है, तो आपके पास प्रोटीन का कंसंट्रेशन बहुत माइन्यूट होता है, तो उस केस में हमको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करना है। तो फर्स्ट टाइप जो है एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें हमको स्टडी करना होता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। हमको अगर प्रॉपर्टी पता करना है तो हम एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं, जिससे आप उसका सेंट्रीफ्यूगल फील्ड के अकॉर्डिंग उसका मास, उसका शेप, उसका सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी ये सब बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका रिएक्शन होता है। ये आप एक एक एनालाइज करते हैं। यहाँ पे ऑप्टिकल रेडिएशंस जा रहा है, और जिसके जाने से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसका शेप साइज कैसा है या किस तरह की प्रॉपर्टी वो रख सकता है। प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ये आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं। जो आप नॉर्मल आइसोलेशन कर रहे हो, डीएनए आइसोलेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप प्रिपरेटिव अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। यहाँ पे भी हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, मास और डेंसिटी के बेसिस पे ही सेपरेशन होता है, और इसमें सैंपल नीचे कलेक्ट हो जाएगा, और कलेक्ट होने के बाद आप उसको प्रेसिपिटेट को अलग से निकाल सकते हैं, सुपरनेटेड को डिस्कार्ड करके। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। इसमें सबसे पहला है कंटिन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूगेशन। कंटिन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूगेशन में ये
रोटर स्पीड जो है, इसमें रोटर का स्पीड आप डिसाइड कर लो। कंपोनेंट कंटिन्यूसली आता रहता है, अंदर आएगा और वो सेंट्रीफ्यूज होगा, प्रेसिपिटेट जो है वो अलग से निकलते जाएगा। ये बेसिकली यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज पे, जहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप है, वैक्सीन का प्रोडक्शन है, फूड और बेवरेजेस प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे। सेकेंड स्पेशलाइज्ड में आता है जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे कंपार्टमेंट या जोन्स बन जाते हैं, जिसमें आपको लार्ज वॉल्यूम की सेम डेंसिटी के साथ वो बैंड बना लेता है, जैसा हमारा डेंसिटी ग्रेडियंट में हो रहा था। और यहाँ पे भी हम इसको वैक्सीन डेवलपमेंट या आइसोलेशन ऑफ सेल्स में कर सकते हैं। काउंटर फ्लो सेंट्रीफ्यूगेशन, इस टेक्निक में जो फ्लूइड का फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसका नाम काउंटर फ्लो सेंट्रीफ्यूगेशन है, जो कि प्रोसाइज सेपरेशन को हेल्प करता है। इसमें बेसिकली हम ब्लड से कुछ सेपरेट करना है तो उसको यूज करते हैं, जहाँ पे सेल बायोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। फ्लूइड, सेल, लिम्फ लिक्विड्स, इस तरह के लिक्विड्स में हम इसको यूज ज़्यादा करते हैं। ये इसके डायग्राम, सबसे ये पहला वाला है कंटिन्यूअस फ्लो, या नीचे है ये काउंटर करंट, और ये है जोनल। अब समरी आप थोड़ा सा देख ले कि हम डिफरेंशियल को सेल फ्रैक्शनेशन, लार्ज पार्टिकल आइसोलेशन, रेड जोनल को प्रोटीन सेपरेशन, मैक्रोमोलिकुलर आइसोलेशन, आइसोपिकनिक को न्यूक्लिक एसिड, वायरसेस और लिपोप्रोटीन सेपरेशन, इस तरह के मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं इस तरह। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या क्या फैक्टर्स है जो सेंट्रीफ्यूगेशन को अफेक्ट करता है। सबसे पहला है रोटर टाइप। किस तरह का रोटर टाइप है, फिक्स्ड एंगल है या स्विंगिंग बकेट है। फिक्स्ड एंगल होगा तो वो स्पेसिफिक रेडियस को मेंटेन करेगा, पर स्विंगिंग बकेट में जो रेडियस है वो चेंज हो सकता है, या सेडिमेंटेशन पाथ वेरी करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपको पता है कि ये जो द हायर तो जी फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेपरेशन का स्पीड फास्ट हो जाता है। और टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर, क्योंकि हम बायोमोलिक्यूल या बायोलॉजिकल सैंपल्स की बात कर रहे हैं तो ये सारे टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो इस कारण से हमको टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन करना पड़ेगा। सैंपल वॉल्यूम्स, आपको लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैंपल्स यूज करना है स्पेसिफिक डिजाइनिंग के लिए, ताकि आपका सेपरेशन अप्रोप्रिएट या प्रोमिनेंट हो सके। एप्लीकेशंस, ये बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज हो सकता है। सेल फ्रैक्शनेशन के लिए, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन या न्यूक्लिक एसिड सेपरेशन में। क्लिनिकल एंड मेडिकल एप्लीकेशन में आप ब्लड सेपरेशन कर सकते हैं, वायरल और बैक्टीरियल आइसोलेशन कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे यूरिन में कोई इन्फेक्शन है, सलाइवा में कोई इन्फेक्शन है, पैथोजन पता करना है, तो इस तरह के काम भी आप इससे इजीली कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन प्रोडक्शन, ड्रग डेवलपमेंट और एंजाइम आइसोलेशन, ये सब में हम प्रोडक्शन के बाद उसको प्यूरिफाई करके चेक करना कि सही बना है या नहीं बना है, वो भी आप इससे कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एंड केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और ऑयल एंड इमल्शन सेपरेशन। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जो आप सेडिमेंट हो रहा है क्या वो सही है या गलत है, वो भी आप एनालाइज कर सकते हैं। सैंपल प्रिपरेशंस, इमल्शन प्रिपरेशन, ये आप कर सकते हैं। ये रूटीन एक्सपेरिमेंट है लेबोरेटरीज में जो डेली बेसिस पे होता है। रिसर्च का भी इसमें बहुत एप्लीकेशन होता है, क्योंकि आप रिसर्च करते वक्त अगर कोई चीज़ आप सेपरेट कर रहे हैं तो वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। थैंक यू।